हम अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमुरतला गांव में है और यहाँ कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ राय लेंगे। और क्योंकि चुनावी मुद्दा चल रहा है, यहाँ से दो कैंडिडेट खास करके अर्चना कुमारी दास और अरुण भारती है। तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जी आपका नाम? हम खुरंडा पंचायत समिति नागेश्वर यादव हैं। तो आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा इस बार? हम लोग तो लालटेन को हम लोग जिताने के काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले बार दिए थे लालटेन में। बिल्कुल हम लोग शुरू से हैं। आपकी पार्टी जीती नहीं थी पिछले बार? क्या थोड़ा जो है कुछ वोट से हारे थे। तो क्या बोले? कुछ जुमलेबाजी से हुआ था ऐसा। जुमलेबाजी से हुआ था। तो इस बार कैसा माहौल है? इस बार तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई राय नहीं है। तो पूरा पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगल बगल को? अगल बगल का सबको कहेंगे कि लालटेन और इस बार जल रहा है, जलेगा। इस बार एकदम तय है कि जलेगा लालटेन। फिक्स है? एकदम फिक्स। एक तरफा या? हम लोग का इधर जितना क्षेत्र है लगभग तो पूरा फिक्स है और सब कोई लालटेन यही सब आवाज़ दे रहा है। जी ठीक है, आते हैं आगे। हमारे सामने है पवन यादव जो जिला उपाध्यक्ष हैं राजद का। तो इनसे कुछ बात करते हैं। आप बताइएगा कि अभी आपका माहौल क्षेत्र में कैसा चल रहा है राजद का? देखिए, हमारे क्षेत्र में जमुई लोकसभा की जो राजद की उम्मीदवार है, जो जमुई की बेटी है, यहाँ से वो भारी मतों से जो है कि जीतने जा रही है। क्योंकि आज आप देखे होंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग जुमलेबाज वाला पार्टी नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वो काम करते हैं। और 17 महीना जब उनको मौका मिला हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो उन्होंने करके दिखाया। पहली बार उन्होंने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन ये सब किसी कारणवश नहीं बन पाया, चूँकि वो भाजपा वाले और इन सब के कारण अब तो देखें कि इतना देर तक काउंटिंग चला। ये सब को जो है कि जोर ज़बरदस्ती से आसन प्रशासन से वो सब जो है क्या कहते हैं कि हम लोग को सरकार रोक नहीं बनने देने का काम किया। तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोज सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और इस बार अगर हमारी इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे हम। सुनते हैं कि घोषणा पत्र में बिजली 200 यूनिट फ्री देने का वादा किए हैं। महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख गरीब महिलाओं को दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बिहार जो है गरीबी स्तर में सभी राज्यों में सबसे आगे है और शिक्षा में सबसे पीछे है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जब तक अगर बिहार की सभी लगभग जनता गरीब रहेगी तो सबको पॉसिबल है कि 1-1 लाख रुपया देना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी तो यही नीतीश कुमार और बीजेपी वाले कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा के अपने बाप घर से लाएगा। तो आपको आज सबको मिल रहा है ना जी। इच्छा शक्ति होना चाहिए। बाकी जो वादा किया गया है कि गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा है, जो विशेष राज्य का जो दर्जा है, विशेष पैकेज का जो घोषणा पत्र है, जो एयरपोर्ट के बारे में बोले, एयरपोर्ट का बिहार नई उड़ान लेगी, तो ये सब जो बात किए हैं, अगर सरकार बनेगी तो ये निश्चित ही रूप से आपको धरातल पर दिखने का काम होगा। जैसे कि बीजेपी ने पेंशन बंद कर दिया था, ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारी सरकार अगर आएगी तो हम सभी का पेंशन फिर से चालू कर देंगे। क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है। अगर इच्छा शक्ति होगा तो सब कुछ संभव है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। जो असंभव था उसने 17 महीनों में संभव करके दिखाया, तो ये संभव क्यों नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। ठीक है, हम फिर आपके पास आते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हैं संतोष कुमार जी। आप किस पार्टी को समर्थन दीजिएगा? आरजेडी को समर्थन कर। आखिर आरजेडी में क्या
क्या खासियत है या जो आप आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने युवाओं को जोश भर दिया है, समझे, और वो लगातार नौकरी दे रहे थे और हम लोग इसीलिए उसको वोट देंगे, इसीलिए। तो तेजस्वी यादव तो कहा जाता है विधानसभा क्षेत्र के लिए वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का जब चुनाव होगा तो उसको बिहार में रखेंगे। अभी केंद्र लेवल का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें तेजस्वी यादव सेंट्रल में क्या इसकी सरकार बना पाएगी? इसका महागठबंधन का जो है इनका कभी पार्टी बनती है कभी बिगड़ती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ ना, एकदम इस बार हम लोग तय कर लिए हैं पूरे बिहार के 40 सीट लगभग हम लोग पहुंचाने का, सांसद भवन पहुंचाने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र के तीनों पंचायत कोनोदी, खुरुंडा, टेलवा, हम लोग सभी लोग ठान लिए हैं कि हम लोग लालटेन को ही वोट देंगे। और जी इस बार आप लोग ठान लिए हैं, ठीक है जी। आपका परिचय? कैलाश कुमार यादव मेरा नाम हुआ। तो आप किस पार्टी को? आप तो लालटेन का लग रहे हैं जी। जी हम तो पहले भाजपा में थे, लेकिन हमने इस बार हवा का रुख बदलते हुए देखा है। हमने देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ लालटेन का ही तो हवा जिधर बहेगी उधरे दे दीजिएगा। वैसा कोई बात नहीं है। चिराग जी हमारे साथ धोखा भी किए हैं। क्या धोखा किए? जैसे कि 10 साल में मौजूदा सांसद भी रहे और अभी हैं भी, और हमारा नए शिक्षा ने सही है, नए अस्पताल एगो सही है, नए रोड भी हमारा सही है। अस्पताल आपके क्षेत्र में नहीं है? सिमुतला में मेरा अस्पताल है, एकदम जर्जर स्थिति में है। क्या जर्जर स्थिति? यहाँ इलाज नहीं होती है? एकदम कोई सुविधा है ही नहीं, डॉक्टर गायब रहते हैं, नए एगो एम्बुलेंस की सुविधा है, कुछ भी नहीं है, जिसके कारण हम इस बार हम आरजेडी को हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं। 10 साल यहाँ चिराग पासवान रहे, यहाँ एम्बुलेंस तक भी व्यवस्था नहीं कर पाई सिमुरतला के लिए क्या? हम बोल के तो गए थे, आए थे बीच में एक बार तो बोल के गए थे कि हम 15 दिन के अंदर आपका 24 घंटा इमरजेंसी करके और आपका एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ धरातल पर सब उसी तरह का रह गया। मतलब कि धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ सिमुरतला क्षेत्र में ना? सिमुरतला में नहीं हुआ या पूरा जमुई में नहीं हुआ? देखिए आप पूरा जमुई में ही तो उनका खराब स्थिति रहा है, लेकिन खासकर आप सिमुरतला में देख लीजिए तो उनका एक भी काम अगर देखें तो एक भी काम नहीं है। तो इस बार वो अपने जीजाजी को जो यहाँ से खड़ा किए हैं वो हाजीपुर चले गए, तो क्या लगता है कि उसका जीजाजी का क्या इस बार क्या? चिराग जी खुद समझ गए कि हम 10 साल में यहाँ जितना खराब कार्यकाल किए हम खुद हार जाएंगे, जिसके कारण वो अपना जीजा जी को बलि का बकरा बना के और चले गए, समझे। और जो कि इस बार जो माहौल है, अर्चना जो है, अर्चना जी बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रही है। जमुई की जनता का मतलब एकदम प्रण हैक कर लिया है सब। इस बार आप लोग लालटेन को ही यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा गर्दा 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 एकदम पूरा। ठीक है, देखते हैं आगे। और एक तो युवा हैं जो लालटेन का प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी का जो है। जी आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सिंगर SS लाल यादव। सिंगर है जी? जी गाना वाना गाते हैं क्या? गाते हैं, पूरा एकदम सपोर्ट में आरजेडी का, एकदम पूरा एकदम सपोर्ट में, एकदम कबाड़ के रख देंगे। क्या आरजेडी का कोई भी गाना है क्या? है, जरूर है। गा के सुना सकते हैं क्या? बोले ना कि जैसे कि ये जो आपका हो गया बीजेपी वाला, हो गया आपका ये NDA हो गया, तो वो लोग को सब जो काला चिट्ठा है सब खोल के रखे हैं हम। तो गाने के माध्यम से कुछ बोल सकते हैं क्या? जी बोल के सुनाइए, गा के सुनाइए थोड़ा। जैसे है अरे तीरावा कमलावा को ना देखिएगा भौजी, देखिएगा भौजी, ललटनिए पर बटन दबाइएगा भौजी, दबाइएगा भौजी। उसके बाद फिर और भी कहते हैं, जैसे गरीबन के नेता भौजी सबके चहेता, करत विकास भौजी लालू जी के बेटा। अब आगे कोई नहीं करने वाला है, सब जो है खाली बस अपना चक्कर में रहता है। गरीबों के मसीहा लालू यादव के बेटा तेजस्वी भी गरीबों के लिए मसीहा बन गए हैं, खास करके युवाओं के लिए जो रोजगार दिए ना। और जैसे और एक है, जैसे कि अभी हमारी अर्चना जी हैं, हम लोग का विधानसभा से, तो लोकसभा से है? हाँ लोकसभा से, सॉरी, हाँ। तो उसी में हम कहना चाहते हैं कि जैसे अभी बोले ना कि वो बहुत अच्छी और नेक है, तो उसी तरह उसका समर्थक बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक और हम ऐसे बैठाए हैं, गली गली चल ले अर्चना दीदी के सेनावा हो, गली गली चल ले अर्चना दीदी के सेनावा हो, अब की बिहार में जलते भौजी ललटेनावा हो, अब की बिहार में जलते भौजी ललटेनावा हो।
शानदार गाना गाते हैं जी आप। हाँ? पूरा कबाड़ के रख देंगे हम लोग, आरजेडी का समर्थक एकदम है। फुल एकदम फुल आरजेडी का है। हाँ पूरा फूल और एकदम हमेशा एकदम रहेंगे। और अभी और कबाड़ना बाकी है, अभी तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो देखते जाइए आप लोग क्या होता है। ठीक है, आपसे फिर बात करते हैं जी। आप भी हरा गमछी लेके चल रहे हैं, आरजेडी का है क्या? जी आरजेडी को में क्या देखे आप जो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखे हैं, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा से अपना मार्केटिंग बना रहा है आरजेडी, मतलब तो थोड़ा मतलब हवा के रुख देखते हुए। तो क्या आप बोलना चाहेंगे आरजेडी के बारे में? आरजेडी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं सिंगर हूँ, मतलब आप आरजेडी। भी सिंगर हैं क्या? अच्छा, इनको अभी हम टैलेंट कर रहे हैं और आरजेडी ये मतलब ये अपने दिल में रखा कि हमको भैया हमको आरजेडी में ये मेरा सिंगर है, हम लोग साथ में गाते हैं, तो हमको बोला भैया हमको भी ऐसे मतलब एकदम टैलेंटेड एकदम कर दीजिए जो कि एकदम गर्दा उखाड़ के रख देंगे। अभी आरजेडी का पूरा एकदम मार्केट एकदम माहौल बना देंगे, माहौल बदल के एकदम रख देंगे। तो आप भी गा के सुना सकते हैं आरजेडी के बारे में क्या? हाँ जी गाइए। किया गे लालू जादब डरलौ ना तेजस्वी डरतौगे, जी हाँ। कि अब की ललटे नवा चौड़ी फिर से जलतौगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे बीच हैं अमित कुमार ना, आपका अमित नाम है जी? अमित तो आप अमित कुमार यादव नाम हुआ मेरा। तो आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? कि इस बार हम राजद को वोट कर रहे हैं। इस बार कर रहे हैं, पिछले बार नहीं किए थे? पिछले बार नहीं किए थे। काहे नहीं किए थे? इसलिए नहीं किए थे, हम सोचे क्या चिराग पासवान यहाँ रहते हैं तो विकास करेंगे, तो विकास के मुद्दा पर बीजेपी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो इस पर निखर नहीं पाए और चिराग पासवान यहाँ छोड़ के भाग भी गए और अपने जीजा को उतार दिए। ये कोई खेल थोड़ी ना है, जो आए यहाँ जीत के निकल गए, ऐश मौज करने का जगह थोड़ी ना है। इस बार अर्चना दीदी को वोट करेंगे और अपने क्षेत्र को विकास की ओर बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू आपसे बात करके जी। हमारे बीच अभी प्रखंड युवा प्रभारी अध्यक्ष राजद के हैं, इनसे कुछ बात करेंगे जी। चलिए, आपको और आपके चैनल को पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आप ये कड़ाकी धूप में चलकर आए हैं और हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे। आए इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। आपका चैनल प्रोग्रेस करे, हम लोग शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम लोग देख रहे हैं आप कि हम लोग चुनाव प्रचार पूरी ज़ोर शोर से एक एक घर, एक एक कस्बा, एक एक लोगों के बीच जा रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव के बातों को लेकर हर एक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस बार पहुंचाने का काम करें। इसमें युवाओं में काफ़ी जोश दिख रहा हम लोगों को कि इस बार बदलाव की लहर है और बदलाव हो के रहेगी। इस बार यहाँ से पूरे बिहार से हमको लगता है, जिस तरह से हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, या हमारे नेता, माननीय युवा नेता, युवाओं के आइकॉन हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूरे बिहार में जिस तरह से उसके लिए युवा एकदम दीवाने हैं, भीड़ देखते हैं, वो भीड़ क्या रेला उसको कहेंगे। भाजपा वाले ने तो देखते हैं पैसा पर देखे दारू पिलाकर। बिहार में तो दारू बंद है जी। अरे दारू कहाँ बंद है? आप मंगाइए, अभी 1500 दीजिए, आपको ला देगा। अभी डिलीवरी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। तो दारू पिलाकर, खाना खिलाकर, खस्सी खिलाकर ट्रक से ट्रक भर के लाया जाता, फिर भी भीड़ नहीं आता। लेकिन हमारे आइकॉन, जो यहाँ के आइकॉन है तेजस्वी यादव जी, उसके नाम सुनता है, सिर्फ उनका प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर, सब युवा ऐसे ही दौड़ने लगते हैं उसके नाम पर। तो इस बार बदलाव होके रहेगी और मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और जमुई लोकसभा क्षेत्र से जो है, यहाँ से अर्चना रविदास जी भारी मतों से, लाखों वोट से जीतने जा रही है। आखिर किस मुद्दे को लेके आएंगे जो लाखों वोट से जीतेंगे? मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहली मुद्दा ये है, अर्चना रविदास जो है जमुई की बेटी है और उसका मुद्दा है, अगर हम यहाँ सांसद बनते हैं तो जमुई जिला को समुंदर की तरह विकास करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। ये रेलवे हो, आप देखते होंगे, झाझा चले जाइए, रेलवे स्टेशन को खंडहर बना दिया है। झाझा के बगल में थोड़ा जाइए, रोड को देखिए, खंडहर बना के रख दिया है, कहीं भी उसका विकास हुआ ही नहीं। ये सब अर्चना रविदास जी देखी है, ये सब पार्लियामेंट में जाएगी, आवाज़ को उठाएगी और यह विकास का गंगा बहेगी। तो विकास का गंगा बहेगी, तो कहने का मतलब ये है कि आखिर लोग जो है बीजेपी को उतना सीट बीजेपी इस बार भी दावे कर रही है कि 400 प्लस, ठीक है ना। आखिर उनका
क्या वैसा वो क्या कर रहे हैं जो कि 400 प्लस आएंगे? आखिर पिछले बार 39 सीट जो हम लोग बिहार से दे दिए, तो ऐसा जनता क्यों उसमें क्या देख के देती है? और इस बार क्या 40 में आप लोगों का कितना उम्मीद है? पिछले बार तो 1 सीट था। आपको बता देना चाहते हैं हम, 400 पार जो मोदी जी बोलते हैं, आप जनता से सुने हैं कि 400 पार हो रहा है? सिर्फ मोदी के कान से तो पिछले बार तो 303 लाए थे ना। अरे पिछली बार की बात छोड़िए, वो तो उसका लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वो सब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो सब। जहाँ ईवीएम, अगर जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, छेड़छाड़। ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से डर है। लालू प्रसाद यादव जी को कैसे दबाया जाए, कैसे उसको जेल में बंद किया जाए, उससे उसको डर है भाजपा को। और बाकी नेताओं से उसको बिल्कुल नहीं डर है कि अगर लालू यादव जी आ जाएंगे सत्ता में तो हमारा प्रधानमंत्री का कुर्सी है वो कल उतार देंगे। इसलिए उसको लालू प्रसाद यादव जी से डर है, आप जानते होंगे। लेकिन इस बार जो है हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह मुद्दे की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। और इस बार जो है उसका सब युवा समझ चुके हैं कि ये भाजपा वाले सिर्फ राम मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करके हम लोग के साथ वोट ले लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। तो इन्होंने तो कहा कि राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने ख़त्म किया, 370 का धारा का इन्होंने ख़त्म किया, 3 तलाक जैसे मतलब कि इनको ख़त्म किया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि राम मंदिर जो मुद्दा था, हमेशा चुनाव में चलता था कि इस बार ये पार्टी अगर जीत के आएगी तो राम मंदिर बनवाएगी, तो इसमें हिंदुओं के लिए तो ये स्वाभिमान का बात रहा जो उन्होंने पूरा कर दिया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर कौन बनाया? नरेंद्र मोदी बनाया क्या? उसी के शासनकाल में बनाया। ये बात सुनिए, हमारे जो राम मंदिर का मुद्दा था, जो हिंदू का जो पुजारी बोल सकते हैं, उसका मुस्लिम का जो मस्जिद में रहते हैं, वो सब दोनों में समझौता हुई। उसके बाद हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया तो बना, वो चंदा से बना है। नरेंद्र मोदी अपना फोन से बनवाए हैं क्या? नहीं तो इससे पहले कांग्रेस थी तो वो तो नहीं बनवा पाई ना। अरे बहुत दिनों से इसकी चल रहा था सुनवाई, ये सुनवाई अभी हुआ, सुप्रीम कोर्ट अभी दिया तो अभी बना। तो लोग तो यही नहीं कहेंगे कि मोदी जी आए इन्होंने ही बनवाया। नहीं, लोग समझ चुके हैं, ऐसा बात नहीं। जो पढ़े लिखे इंसान है, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो चीज़ को समझते हैं। और गांव घर में जो रहते हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस बार देखिए यहाँ से एक ही नारा है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और इस सब बेईमानों का राज बदल दो। क्या बोले, एक साथ फिर से बोलिएगा। यहाँ का नारा है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और ये बेईमानों का राज बदल दो। यानी कि बेईमान कौन है? बेईमान भाजपा वाले हैं। 15-15 लाख बोलते हैं, सब जितना भी था सबको बोला खाता खुलवा लीजिए। अरे हम भी खुलवा लिए खाता, हमरो खाता नहीं था, जाके खाता खुलवा लिए कि 15 लाख आ जाएगा, समझते हैं हम लोग भी। लेकिन खाता किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया यार। ऊपर से आप देखते होंगे सब खाता खुला लिया, साल में पैसा भी कट जाता है। पैसा कट जाता है ना, कट जाता है। जो घर में रखते ना पैसा, वो तो कटवो नहीं करता, लेकिन हम लोग बैंक में रख देते हैं, वो पैसा कट जा रहा है। तो वो जो 2000वां जो देता है किसान सबको, सो ये 2000वां किसान लोग को देता है। आपको बता देना चाहते हैं, ये जो किसान इससे खुश है। अब हमको क्या पता, किसान तो सब बोलता है कि 2000 देता है मोदी जी को वोट करेंगे। आप किसानों को चूस लीजिएगा, इरंका करके चूस लीजिएगा और 2000 टका दे दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा? किसान को MSP जो लगाया जो है वो सब हम लोग मांग करते हैं। देखिए किसान के साथ जो है इतना छेड़छाड़ किया गया है, किसानों बॉर्डर पर जाके कैसा मरवाया गया, देखे थे ना किसान को? आप लोग देखे भी होंगे। हम लोग किसान हैं, लेकिन धान हो, चावल हो, गेहूं हो, हम लोग उसको तय नहीं कर पाते हैं कि मेरा 50 रुपया दाम है, 50 रुपया में बिके। तय कर पाते हैं हम लोग? साबुन खरीदने जाइए वहाँ 10 टका लगल होगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 99 रुपया लगा हुआ रहता, शैम्पू सब में लगा रहता। लेकिन मेरा धान चार में क्यों नहीं लगता है? हम लोग क्यों नहीं तय कर पाते अपना धान चार का? वो सब क्यों करता तय? व्यापारी क्यों तय करता? तो ये कानून हटाना चाहिए। ये सब ये किसानों को, ये जो मोदी कर रहे हैं, किसानों को रोड पर लाने का काम किया, युवाओं को अग्निवीर जो आर्मी को हटा के अग्निवीर योजना कर दिया। ये सब क्या है? छेड़छाड़ कर रहा ना हमारे। अभी रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया,
LIC बेच दिया, सब तो बेचिए रहे हो, क्या छोड़े क्या है? तो बोले कि बेच नहीं रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, इससे देश का विकास होगा। कैसे देश का विकास होगा? जो वैकेंसी निकलता था 2 लाख 3 लाख करोड़ जो निकलता था, उनका कहना है कि जो सरकारी वैकेंसी रुक गया है, आप लोग जानते होंगे। और उसमें क्या आज प्राइवेट कर देंगे, यही लड़का खरीद लेंगे, मान के सबके प्राइवेट कर देंगे, यही खरीद लिए। और ये बोल देगा कि स्टेशन में आपको 100 रुपया देना पड़ेगा प्लेटफार्म टिकट, तब घुसने देंगे। तब हम क्या कर लेंगे? लड़ पाएंगे? इसे नहीं लड़ पाएंगे। तो प्राइवेट कर रहे हैं वो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। कल के डेट में वो 100 प्लेटफार्म टिकट कर देगा, या यहाँ से देवघर जाने के लिए 500 कर देगा, उसका मनमानी पर चलना पड़ेगा। प्राइवेट कर देगा तो सब सिस्टम से नहीं चलेगा। कैसे सिस्टम से? अभी अगर प्राइवेट नहीं रहेगा, ट्रेन में कोई विदाउट टिकट चल जाता, उसमें नहीं जा पाएगा। रुकिए, किसका दोष है? वो सरकार का। टीटी बहाली करे ना, वो टीटी बहाली करे, गेट पर रखे, ट्रेन में रखे, एक डब्बा में डाल दे, कोई बिना टिकट का नहीं जाएगा। सस्ता कर दे, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट कर दो, हमको 500 करोड़ दे दो, आपको टेंडर दे देंगे। आप देखते होंगे, रेल में जाते होंगे, आपको सीट मिलता है जी? नहीं मिलता हो ना। ये जो गरीब रथ निकलवाए थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उसमें देखिए सिर्फ अमीरे जाते होंगे, गरीब कोई नहीं जा पा रहा है। क्यों? इसने क्या किया? टिकट का दाम ही इतना बढ़ा दिया। ये बुलेट ट्रेन जो निकाला, बुलेट ट्रेन कौन ट्रेन है? ये वंदे भारत। वंदे भारत जो है, इसमें सिमुलतला एरिया का या जम्मू जिला का एरिया का कोई भी बंदा चढ़ पाता होगा? ये अंडानी और अंबानी का सरकार है, उन्हीं के कहले पे ये चलता है, और उन्हीं का ये सब दामाद है, अंडानी और अंबानी, उन्हीं के कहले पर ये चल रहा है ये देश। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तब तक के लिए फिर हम बात करते हैं। यहाँ हमारे बीच हैं पवन यादव जी, इनका भी नाम है जी। आपके पास भी आरजेडी का गमछी है, क्या आरजेडी को वोट कीजिएगा? हाँ, आरजेडी को करेंगे। तो ऐसा क्या है जो कि आरजेडी को कीजिएगा? आरजेडी को इसलिए करेंगे कि सभी विद्यार्थी लोग जितना भी है, हम लोग अभी 17 महीने में तेजस्वी यादव जो 10,000 नौकरी दी है, तो वो 2,70,000 के आसपास दिए। हाँ, तो 10 लाख का बात किए थे। 10 लाख यदि हमारा तेजस्वी का सरकार आ जाएंगे तो 10 लाख कह के 1 करोड़ का मतलब बोले हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे हम। मतलब ये अभी घोषणा पत्र में अभी तेजस्वी यादव बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1 करोड़ ही नौकरियां देंगे ना। हाँ। तो और आपका क्षेत्र में कैसा माहौल है? हमारा क्षेत्र में सब आरजेडी के वोट करेंगे, लालू यादव का। ऐसा क्या है कि सब लोग आरजेडी का वोट करेंगे? क्योंकि पीएम मोदी जी जो हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसमें 5 लाख का जो है फ्री इलाज होगा, तो लोग उसको वोट कैन करेंगे, जो आपको लालटेन में क्यों करेंगे? क्योंकि महंगाई सारे चीज़ बढ़ गए हैं, और ये तो आयुष्मान कार्ड जो भी है ये तो पहले से चल रहा था। इसमें जो है ना छोटा छोटा इलाज होता है, ये तो जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ से ये बोलता नहीं है कि इसे चीज़ मतलब जहाँ ज़्यादा खर्च जो चीज़ में होता है इलाज में, उसमें नहीं किया जाता। नहीं, तो ये तो छोटा छोटा नहीं, बड़ा इलाज के लिए भी है। बड़ा इलाज के लिए है, लेकिन इसमें जो है ना ये मोदी सरकार जो अपना मतलब ये चाल खेला, ये सब मतलब जो और गरीब लोग कहाँ जा पाते हैं, बड़ा बड़ा होती मतलब जो गरीब लोग के लिए ही न किए कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो कार्ड के माध्यम से उसका इलाज फ्री में हो जाएगा गरीबों के लिए। इससे तो गरीब का भला ना होगा। भला गरीब को क्या होगा? भला गरीब को महंगाई से मार रहे हैं, तो कहाँ गरीब से यहाँ जो मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 kg राशन फ्री में दे रहे हैं, तो गरीब को काम मार रहे हैं। 5 kg प्रत्येक व्यक्ति को मिलिए रहा है। मोदी जी 5 किलो फ्री में दे रहा, वो अपना घर से थोड़ा दे रहा, वो तो मतलब अपना ही मतलब गरीब का ही मतलब सब चूस के उसके मतलब उनको मतलब ये कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको। ये बात नहीं कि मतलब अपना गरीब कोई 5 किलो फ्री में दे रहे हैं। तो अभी की तो किसानों को 2,000 रुपया दे रहा है। किसानों को 2,000 रुपया दे रहे हैं। इसमें जो है ना 2,000 वो सब किसान के पास नहीं जा पा रहे हैं। जाते हैं जो मतलब किसान सलाहकार जो भी है वो अपना आधा पैसा ले लेते हैं। किसान सलाहकार आधा पैसा ले लेता है। आधा पैसा ले लेते हैं। कोई बहुत सारे गरीब आदमी बोलते हैं कि सारा टोटल जैसे 10,000 आता है, तो अकाउंट में आता है ना जी। अकाउंट में आता है। जब तक हम जब तक नहीं देंगे उनको, तब तक हमको फिर सिर्फ नए दोबारा मिलेगा वो 10,000 रुपये। मतलब कि एक बार नहीं दीजिएगा दोबारा नहीं मिलेगा? मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। किसान सलाहकार का जब सपोर्ट करता है, जो मतलब जो उसको पैसा रिटर्न देता उन्हीं को देता। हम लोग को कहाँ मिल रहा है? कोई नहीं, और गरीब लोग को नहीं मिलता।
ठीक है, हम यहाँ से जैसा जानकारी हमें मिला, यहाँ के युवा लोग एक तरफा आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी युवा बैठे हुए थे। और तब इस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले न्यूज़ की में अपडेट हो सकेंगे और क्षेत्र तक ये न्यूज़ पहुँचाया जा सकता है। धन्यवाद।